आज के वीडियो में मैं तुम्हें ऐसा कोई रूटीन नहीं दूंगा जिसमें लिखा हो कि सुबह 6 बजे उठना है और रात 10 बजे सोना है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि उस तरह के अनरियल रूटीन 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकते। आज हम एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट के बारे में बात करेंगे। अगले 7 दिन हम एक 7 डेज स्टडी चैलेंज लेंगे जो तुम्हारे पढ़ाई करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। पढ़ाई करना तब कोई जबरदस्ती थोपा हुआ बोरिंग काम नहीं लगेगा, बल्कि यह तुम्हारा एक नशा या ऑब्सेशन बन जाएगा। इंटरनेट पर हजारों स्टडी मोटिवेशन वीडियोस हैं, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे लेसर नोन आइडियाज शेयर करूंगा जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम तौर पर किसी को बताते नहीं हैं। तुम्हारे माइंडसेट को पूरी तरह से बदलने के लिए इस वीडियो को अंत तक सुनना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एक अजीब लेकिन बहुत इफेक्टिव जापानीज टेक्निक की। इसे रिचुअल बेस्ड स्टडीइंग कहा जाता है। हम नॉर्मल स्टूडेंट्स पढ़ाई के मामले में क्या गलती करते हैं? आज बेड पर लेटकर पढ़ रहे हैं, कल डाइनिंग टेबल पर बैठकर पढ़ रहे हैं, परसों शायद जमीन पर। लेकिन साइंस कहता है कि हमारे ब्रेन को कंसिस्टेंसी बहुत पसंद है। अगले 7 दिनों के लिए तुम्हारा पहला चैलेंज है रोज बिल्कुल एक ही समय पर और एक ही जगह पर बैठकर पढ़ाई करना। जब तुम लगातार 7 दिन एक फिक्स्ड जगह पर बैठकर सिर्फ किताबें खोलोगे, तब वह जगह तुम्हारे ब्रेन के लिए एक पावरफुल ट्रिगर बन जाएगी। उस चेयर या उस जगह पर बैठते ही तुम्हारा ब्रेन अपने आप फोकस मोड में चला जाएगा। आसपास की कोई भी आवाज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। इसके साथ हमें मशहूर साइकोलॉजिस्ट मिहेली सिक्सेंथमिहेली की मशहूर किताब फ्लो का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जोड़ना होगा। पढ़ाई बोरिंग लगने का मेन कारण ये है कि हम हमेशा सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, कब एग्जाम खत्म होगा इस बारे में सोचते हैं। फ्लो किताब में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि किसी भी मुश्किल काम को अगर तुम एक गेम की तरह मान लो तो वह नशे की तरह बन जाता है। जब तुम वीडियो गेम खेलते हो तो अगले लेवल अप करने का एक अजीब नशा होता है। पढ़ाई को भी बिल्कुल वैसा ही समझो। रोज तुम्हारा टारगेट मार्क्स या रैंक नहीं होना चाहिए। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुमने आज कितने पेजेस खत्म किए या कितने नए कंसेप्ट्स क्लियर किए। आउटपुट की तरफ बिल्कुल ना देखकर सिर्फ अपने इनपुट पर फोकस करो। इस 7 दिन के स्टडी चैलेंज में तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त होगा जेम्स क्लियर की लिखी वर्ल्ड फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब का एक बेहतरीन कंसेप्ट है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। तुम खुद से यह कभी मत कहो कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूं जो सिर्फ 7 दिन के लिए मन लगाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तुम खुद से यह कहो कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे रोज कुछ नया सीखना पसंद है। पढ़ाई करना ही मेरा नेचर है। जेम्स क्लियर ने अपनी किताब में बहुत अच्छी बात कही है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी सिर्फ एक बड़ा गोल सेट करके बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें रोज का एक सॉलिड सिस्टम बनाना होगा, और इस सिस्टम को बनाने के लिए हम कैल न्यूपोर्ट का डीप वर्क कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। अगले 7 दिन जब तुम पढ़ने बैठोगे, तब लगातार 90 मिनट बिना किसी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करोगे। उस समय तुम्हारा फोन दूसरे कमरे में होगा या पूरी तरह से स्विच ऑफ होगा। ये 90 मिनट तुम्हारा डीप वर्क ब्लॉक है। पहले 2 दिन तुम्हें बहुत परेशानी होगी, मन करेगा कि फोन एक बार चेक कर लूं, लेकिन तीसरे दिन से तुम मैजिक देखोगे। तुम देखोगे कि यह डीप फोकस तुम्हें एक नशे की तरह लग रहा है और तुम और ज्यादा टाइम इस फ्लो स्टेट में रहना चाहोगे। जो लोग बड़े बड़े कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं या जो बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका एक सीक्रेट वेपन होता है। वे फेलियर या रोज की छोटी छोटी फेलियर्स से डरते नहीं हैं, वे फेलियर को डेटा की तरह देखते हैं। मान लो इस 7 दिन के चैलेंज में तीसरे दिन तुम अपना तय किया हुआ टारगेट पूरा नहीं कर पाए। नॉर्मल स्टूडेंट्स ठीक इसी जगह पर आकर गिल्टी फील करते हैं, खुद को कमजोर समझते हैं और चैलेंज को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक सीरियस एस्पिरेंट क्या करता है? वह रात को सोने से पहले एक डायरी में लिखता है कि आखिर किन कारणों से वह आज पढ़ाई नहीं कर पाया। उन कारणों को वह अगले दिन के लिए ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, इट इज नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट इज जस्ट दैट
आई स्टे विथ प्रॉब्लम्स लॉन्गर, यानी प्रॉब्लम्स के साथ ज्यादा देर तक टिके रहना ही असली टैलेंट है। तुम्हारी 7 दिन की इस जर्नी में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। किसी दिन शायद आधा घंटा भी मन नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें हार ना मानकर लगे रहना होगा। खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखने का एक और बेहतरीन तरीका है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जब कोई स्ट्रिक्ट मेंटर तुम्हें कोई टास्क देता है तो उसे पूरा करने का एक अलग मेंटल प्रेशर होता है। तुम्हें पता होता है कि काम ना करने पर तुम्हें जवाब देना होगा। ठीक वैसे ही तुम अपने इस 7 दिन स्टडी चैलेंज के बारे में अपने सबसे क्लोज फ्रेंड को या पेरेंट्स को आज ही बता दो। उन्हें क्लियरली बताओ कि अगले 7 दिन तुमने रोज कम से कम 6 घंटे या 8 घंटे पढ़ने का स्ट्रिक्ट टारगेट लिया है, और रोज रात को सोने से पहले तुम उन्हें अपने पूरे दिन के काम की रिपोर्ट करोगे। जब कोई और तुम्हारे काम का हिसाब लेगा तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें और धोखा देने का चांस नहीं दे पाएगा। नेल्सन मंडेला का एक बहुत इंस्पायरिंग फेमस क्वोट है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। इन 7 दिनों में तुम शायद ठोकर खाओगे, शायद किसी दिन बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा या तबीयत खराब लगेगी, लेकिन उसके अगले ही दिन तुम्हें फिर से डबल एनर्जी के साथ नई शुरुआत करनी होगी। तो फिर बिना देरी किए आज से ही शुरू हो तुम्हारा 7 डेज स्टडी चैलेंज। अपनी पढ़ाई की जगह फिक्स करो, रोज के टारगेट्स को पेपर पर लिखकर अपनी आंखों के सामने रखो, 90 मिनट के डीप वर्क सेशन की प्रैक्टिस करो और किसी भी कीमत पर इन 7 दिनों में अपनी दी हुई कमिटमेंट को बनाए रखो। ठीक 7 दिन बाद जब तुम मिरर के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंखें डालोगे, तब जो कॉन्फिडेंस तुम देखोगे वही तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा प्राइज होगा। पढ़ाई तब तुम्हें और कोई बोझ की तरह नहीं लगेगी, बल्कि ऐसा लगेगा जैसे खुद को रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने का एक बेहतरीन गेम है। शुरू करो आज से ही, इसी मोमेंट से, क्योंकि तुम्हारी लाइफ का बेस्ट वर्जन तुम्हारे लिए बेसब्री से वेट कर रहा है।